एक छोटे क्लब में 4 लोगों की एक पार्टी चल रही थी। वहीं सिर्फ 17 साल की एक लड़की को कहा गया, जाओ बॉस के बगल में बैठो। फिर एक कर्मचारी आता है और 2 ग्लास रॉयल सैल्यूट व्हिस्की भरता है। लड़की से कहा जाता है, इस उम्र दराज आदमी के साथ प्यार भरा जाम उठाओ। लोग तालियां बजाते हैं, जोर जोर से हंसी उड़ाते हैं। फिर बाद एक महिला बिखरे कपड़ों में पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो और कोई नहीं, वही लड़की थी, लूना। उसने बताया उसके साथ गाड़ी में जबरदस्ती की गई। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस बूढ़े आदमी को गिरफ्तार करती है। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस परिवार का चेयरमैन था। उसका बेटा की एक पार्टी के दौरान वो एक लड़की के कमरे में घुसता है और उस पर हमला कर देता है। सिर्फ 3 सेकंड और लड़की बेहोश ठंडी जमीन पर पड़ी होती है। लड़की रोती है और उसी शराब के गिलास से उसका चेहरा काट देती है। किसी तरह उसके चंगुल से निकलती है। अगली सुबह जिन्यू का पिता एक लाश पाता है। दावेनरू उस लड़की की मौत हो चुकी थी, पर अफसोस जिन्यू के पिता को भूलने की बीमारी थी और उस हत्या का आरोप उसी पर लग गया। अब जिन्यू को अपने बेकसूर पिता को बचाना था। वो कुछ स्टील की छड़ें लेकर निकलता है और पहुंचता है अंडरग्राउंड कैसीनो। वो चाहता था अपनी तेज याददाश्त से पैसे कमाकर अपने पिता को बचाना। उसने एक के बाद एक दांव लगाना शुरू किया और कुछ घंटों में 1 करोड़ की चिप्स जीत ली। लेकिन अब सबकी नजर उस पर थी। जैसे ही वो पैसे लेकर निकलता है, एक गैंग का लीडर अपने गुर्गों के साथ उसे घेर लेता है, हाथ में बैट और आंखों में लालच। तभी एक छोटी सी डिलीवरी गर्ल आती है और सब पर कोल्ड ड्रिंक छिड़क देती है। गैंग के लोग डर के मारे पीछे हटते हैं। जिन्यू उस लड़की का हाथ पकड़ता है और दोनों भागते हैं। भागते भागते वो एक ऊंची छत पर पहुंच जाते हैं। नीचे सैकड़ों मीटर की खाई, पीछे गैंगस्टर और उसके आदमी। और फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और छत से कूदकर कचरे से भरे ट्रक पर गिर जाता है।